सो गाइस, थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है अभी, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। बातों को शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के, उन्हीं डाउट्स को क्लियर करना है इस वीडियो में, राइट। सो गाइज, वेलकम टू वेलप्रेफ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेलप्रेफ एजुकेशन में। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने एक नोटिफिकेशन आउट किया हुआ है, जिसके लिए अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वो पद कौन सा है, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वो पद है आपका, एक तो है बैंकिंग असिस्टेंट, जिसके अंदर कि आप क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करेंगे, ठीक है। और एक पद है सोसाइटी मैनेजर, ठीक है। तो देखिए, क्लर्क से तो आप लोगों को क्लियर है कि क्या आप करेंगे। बैंकिंग असिस्टेंट लिख दिया है, यानी कि आपने क्या करना है, बैंक के अंदर बैठकर जो एक क्लर्क का काम होता है या एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है या एक असिस्टेंट का काम होता है, वो करना है। यानी क्लियर है कि बैंकिंग असिस्टेंट है आप, आपने बैंक में बैठ के काम करना है, राइट। अब जो ये 1358 यानी 1358 जो ये पद हैं आपके सोसाइटी मैनेजर, ठीक है। तो कई लोगों के डाउट्स अभी इसको लेकर हैं कि क्या है ये मध्य प्रदेश के अंदर जो राज्य सहकारी बैंकों में सोसाइटी मैनेजर का पद है, कहाँ पर आपने जॉब करनी है, बैंक के अंदर बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके का काम होगा। तो इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे सिलेबस क्या है। और ये समिति प्रबंधक, सोसाइटी मैनेजर, राइट, समिति प्रबंधक का पद क्या है, बेसिकली ये पद क्या है और क्या कार्य है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो इस वीडियो में समझेंगे, राइट। तो ओपनिंग डेट जो है, एक बार मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ओपनिंग डेट 26/11 से लेकर 25 दिसंबर, यानी कि 25 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, यानी दोनों पोस्ट के लिए, राइट। 896 पद हैं बैंकिंग असिस्टेंट के, और 1358 पद हैं सोसाइटी मैनेजर के, राइट। हिंदी में इसे आप कह सकते हैं समिति प्रबंधक, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इस पद को समझने के लिए मैं बैंकिंग असिस्टेंट को भी समझाने की बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग क्लियरली समझ रहे हैं क्या है, राइट। और जो लोग जानते हैं सोसाइटी मैनेजर क्या है तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आपको अगर लगता है आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक को जानने के बारे में, तो प्लीज़ कंटिन्यू करें, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो, राइट। चलिए, तो इस पद को समझने के लिए, सोसाइटी मैनेजर, राइट, समिति प्रबंधक के पद को समझने के लिए आप लोगों को कोऑपरेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक आप कहाँ पर जो है, कहीं ना कहीं नियुक्ति के बाद आप लोग कोऑपरेटिव के सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसलिए पता होना चाहिए कि क्या है इसका स्ट्रक्चर, राइट। तो कोऑपरेटिव का जो पूरा ढांचा है, ठीक है, सहकारी समिति कह लीजिए, बैंकिंग है, कोऑपरेटिव बैंकिंग है, ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर है, राइट। इस फ्लो चार्ट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टॉप पर आप क्या देख रहे हैं, सबसे टॉप पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सबसे टॉप पर रहता है। मिडिल में आप क्या देख रहे हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मतलब इसको आप डीसीबी भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। और जो सबसे लो लेवल पर, सबसे नीचे आपको मिलेगा एट द बॉटम, वो मिलेगा आपको प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, इनको बोलते हैं सहकारी समितियां, ठीक है, सहकारी समितियां, राइट। तो जो जब आप नियुक्त होंगे इस सोसाइटी मैनेजर के पद पर, तो आप यहां पर नियुक्त होंगे, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज में नियुक्त होंगे आप लोग, सहकारी समितियों में आप लोगों की पोस्टिंग होगी, राइट। आप लोग बैंक के अंदर बैठ के कोई वहां पर मैनेजरगिरी नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं, सहकारी समितियां जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वहां पर आप लोगों को वर्क करना होगा, राइट। वहां पर आप लोग क्या करेंगे, उस सोसाइटी के मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आपको जहां पर लगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन 3 लेवल पर जो आप लोग ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो हर लेवल कहाँ कहाँ पर काम करता है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ लगे हाथ, आप लोगों को कोऑपरेटिव का नॉलेज भी हो जाएगा। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, चलिए नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। जो सोसाइटीज होती हैं ये टाउन्स या विलेजेस में होंगी, ठीक है, यहां पर ये काम करती हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, यानी कि जो जिला सहकारी बैंक भी बोलते हैं आप इनको, जिला सहकारी बैंक, ये काम करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, राइट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। और जो आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो अपेक्स बैंक होता है, अपेक्स बॉडी है, ठीक है। ये आपका काम करेगी स्टेट कैपिटल्स पे, ठीक है,
राज्य की राजधानी में होंगे इसके बैंक्स, और इनका जो फोकस होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का नॉर्मली जो है रिच पर्सन्स को अट्रैक्ट करने का होता है, और बाकी जो ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं ये जनरली फार्मर से रिलेटेड जो काम होते हैं वो करती है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल सेक्टर में भी प्रवेश कर चुके हैं, कमर्शियल लोन्स वगैरह भी बांट रहे हैं। तो अब जो है क्योंकि कंपटीशन का टाइम है इसलिए अब कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल सेक्टर में भी इंगेज हो चुके हैं। लेकिन जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज आप देख रहे हैं इनका होल सोल काम किसान से रिलेटेड ही है, फार्मर, राइट। यानी कि ये फार्मर के लिए ही बनी है, फार्मर ही इनका एक ब्लॉक है, यानी कि सारे फार्मर्स मिलके इस क्रेडिट सोसाइटीज को बनाते हैं, ठीक है। फार्मर्स ही इसके शेयर होल्डर्स होते हैं क्रेडिट सोसाइटीज के, और फार्मर्स के लिए ही ये क्रेडिट सोसाइटीज वर्क करती हैं। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली एक लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है कोऑपरेटिव का उसको इंडिया की जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर ला दिया गया है, ठीक है। बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर ला दिया गया है, इसलिए हर काम बैंक्स के थ्रू ही होगा, चाहे वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम हो या फिर कमर्शियल लोन्स का काम हो, सब कैसे होगा, बैंक के थ्रू ही होगा। तो इसलिए जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं ये कोऑपरेटिव बैंक की बहुत ही मजबूत रीढ़ कह सकते हैं जिसको, ठीक है, बहुत ही मजबूत ब्लॉक है वो कह सकते हैं। बिकॉज अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है तो बैंक्स भी नहीं होंगे, राइट। और आरबीआई क्या करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है हेल्प करता है ताकि वो फाइनेंस कर सके, किसकी मदद से, नाबार्ड की मदद से। नाबार्ड क्या करता है, कंसेशनल रेट पे फाइनेंस करवा देता है कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, राइट। जो कि जिसका कि सबसे बेसिक जो लेवल है वो क्या है, क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। और अब चाहे कोई भी काम हो फार्मर से रिलेटेड, सब किससे होंगे, क्रेडिट सोसाइटी से होंगे, ठीक है। चाहे आप लोग ये देख लीजिए गेहूं हो, धान हो, या कोई अन्य जो उपज है अगर वो खरीदनी है आपने, ठीक है, या खाद्यान्न वितरण करना है, किसानों को शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करने हैं, एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करने हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से सहकारी समितियों पर ही निर्भर है, राइट, पूरी तरीके से इन पर ही डिपेंडेंट है। और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी टाइम से ये पद जो है नहीं निकाला गया था, 15+ ईयर्स हो चुके हैं, और फिर अब काम के बोझ को देखते हुए ये वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली है, लगा क्योंकि प्रभारी जो नियुक्तियां थी उन्हीं से जो है काम चलाया जा रहा था अभी तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है, काम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली काम का बोझ बढ़ रहा है, इसलिए इन पदों को निकालने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या काम करना है आपने, बेसिकली वहाँ पर सोसाइटी को मैनेज करना, सोसाइटी में क्या काम होता है वो सब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। तो ये है पद बेसिकली। अगर और कोई डाउट होगा आप लोगों को इससे रिलेटेड कि क्या है ये सोसाइटी मैनेजर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका जो है आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बट द क्वेश्चन शुड बी फिजिबल, राइट। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका रिप्लाई किया जा सके, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक बार मैं सिलेबस डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में किसी को डाउट हो तो ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए आप लोग। ये जो क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर वाला पद है ना बैंकिंग असिस्टेंट का, यहाँ पर कुछ पद उन्होंने संविदा के भी निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि कोई पॉलिसी है वहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका कहना है कुछ परसेंटेज जो है संविदा वाली वैकेंसीज भी निकालनी है इस लेवल पर, राइट। तो चलिए, सोसाइटी मैनेजर हो चाहे क्लर्क हो कंप्यूटर, उसके लिए सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वेदर यू आर फ्रॉम डिस्टेंस और रेगुलर, कोई सी भी डिग्री आपके पास चलेगा, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, ठीक है। नीचे दिए हुए जो भी ये आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, इनसे ही होना चाहिए, राइट। चाहे आपके पास डोइक का O लेवल हो, A लेवल हो, आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं। डिप्लोमा हो किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि UGC से रिकग्नाइज्ड है, वो भी चल जाएगा आप लोगों का। कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी भी है वो भी चल जाएगा, अगर UGC से होना चाहिए, राइट। और या आप लोगों के पास कोपा का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो ITI करवाता है, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। और एक ये क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों के पास है BE CSC IT MCA BCA, ठीक है, तो ठीक है, ये भी आप लोगों का चल जाएगा वहाँ पर, राइट। और कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए कि आप लोगों को 1 ईयर का जो डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का वो नहीं चाहिए, जैसे BE CSC IT MCA BCA। इस केस में आप लोगों को किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को किसी कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिग्री है या जो क्वालिफिकेशन है ये ऑलरेडी उस 1 साल के कंप्यूटर के कोर्स से काफ़ी ऊपर है, राइट। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो इन्होंने कहा है कि कॉमर्स ग्रेजुएट अगर होंगे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर 2 लोग हैं और एक के पास कम कॉमर्स की क्वालिफिकेशन है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिलेबस की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं सिलेबस जो है यहाँ पर टोटल 120 मिनट्स आप लोगों को टाइम मिलने वाला है, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, राइट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा मीडियम ऑफ टेस्ट, और 40 मार्क्स के 5 सेक्शन हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन भी 40 ही हैं, मार्क्स भी 40 है, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का टाइम है। लेकिन एक चीज़ है कि टाइम जो है सेपरेटली अलॉटेड है हर सेक्शन को, राइट। लाइक रीजनिंग आपने 25 मिनट में करना है, कंप्यूटर नॉलेज आपने 20 मिनट में करना है, जनरल अवेयरनेस आपने 20 मिनट में करना है, इंग्लिश 25 मिनट, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मिनट में। इस तरीके से टोटल 120 मिनट आप लोगों के पास रहने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस कहने का आईबीपीएस का जो क्लर्क होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, आईबीपीएस जो वैकेंसी निकालता है, उसमें जो क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम है उससे रिलेट आप लोग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस लेवल का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। और साथ में एक चीज़ और जोड़ दी है यहाँ पर, कंप्यूटर नॉलेज जो 40 क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ ये होगी कि कंप्यूटर का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये इस तरीके के जो एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है, क्योंकि क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, राइट। तो ये रहेगा कहीं ना कहीं आईबीपीएस को मैच करेगा, बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के एग्जाम को मैच करेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप लोगों को ओवरऑल 40%, यानी कि 200 में से 40% कितना हो, मिनिमम 80 मार्क्स, और हर सेक्शन में 30%, यानी कि 30% मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स का हर सेक्शन है, 30% मतलब 12 मार्क्स, यानी कि 12 मार्क्स हर सेक्शन में आने चाहिए। और तब जाके आप लोग लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल, यानी 12 नंबर नहीं आए अगर किसी सेक्शन में तो आप ऑलरेडी आउट हैं वहाँ से, राइट। और मेरिट जो बनेगी ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे उसके बेस पर लिए जाएंगे, टॉप जो 10 टाइम्स एप्लीकेंट्स हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा सिलेबस इसका, क्लियर हो गया। सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। स्पेशली कोई टेस्ट तो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, राइट। और क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, और अगर कोई डिफरेंस रहेगा तो इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल, राइट। सो गाइज मैंने सारी चीज़ें आप लोग से डिस्कस कर दी, जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बचता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं एट द अर्लीस्ट रिप्लाई करूंगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।